हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रैशनल नंबर को किस प्रकार से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रैशनल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एक ऐसा नंबर होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे रैकरिंग भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूँ 1/4। तो 1/4 में से आप क्या करेंगे, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, आप डेसिमल में लेंगे, एक जीरो आ जाएगा। 4 2 जा क्या होगा 8, फिर मेरा क्या आएगा रिमाइंडर 2, और फिर क्या होगा हमारा जीरो आ जाएगा, और फिर क्या होगा 4 5 जा 20। तो आप देख लीजिए कि मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं मेरा क्या हो गया, 2 डिजिट आया हुआ है, और 2 डिजिट आने के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट होगा। इसका मतलब है कि अब इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगा, अब आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, रिमाइंडर जीरो आ चुका है। तो इस तरह के जब रैशनल नंबर रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब होता है अलग होना। अभी देखिए बच्चे, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5/8 ले लेता हूँ। तो 5/8 में आप क्या करेंगे, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, डेसिमल रखेंगे, एक ज़ीरो आएगा, फिर क्या होगा बच्चे, 8 6 जा 48, मेरे को आएगा 2 रिमाइंडर, फिर डेसिमल है, एक ज़ीरो आएगा, फिर क्या करेंगे, 8 2 जा 16 जाएगा, 4 आएगा रिमाइंडर। और हाँ बच्चे, रिमाइंडर हर एक स्टेज में जो भी आएगा वो हमारा डिविजर से ऑलवेज छोटा होगा। फिर क्या होगा, एक ज़ीरो आ गया, क्या करेंगे, 8 5 जा 40, सो क्या आ गया बच्चे, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो देख रहे हैं आप, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आया, 6 2 और 5, इसके बाद टर्मिनेट हो गया, अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। तो ऐसे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी आप देखिए बच्चे, आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका है, तो चलिए मैं बताता हूँ। जब भी डिनोमिनेटर, हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा बच्चे, वो डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 और 5 का अगर मल्टीफैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर है, या तो 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा या दोनों का फैक्टर होगा, 2 और 5 कंबाइन फैक्टर होगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लिया था 4, आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 पर पावर 2 है, मतलब 2 का ही फैक्टर है। आप 8 लिए थे यहाँ पे, 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 पर पावर 3, मतलब 2 का ही फैक्टर है। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, तब क्लियर होगा 5 किस प्रकार से। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 13/5 लेता हूँ बच्चे। तो 5 से आप क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, फिर 3 आ गया रिमाइंडर, डेसिमल लेंगे, एक ज़ीरो आएगा, 5 6 जा क्या हो गया 30, फिर देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया। तो हमने क्या देखा, 5 से डिवाइड करने से हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाता है, वो हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। एक डेसिमल की एक डिजिट के बाद क्या हो गया, ब्रेक हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एग्जांपल लेता हूँ 13/25। 13/25 लिया तो 25 से आप क्या करेंगे, 13 को डिवाइड कीजिए, तो नहीं जाएगा, डेसिमल रखिए, ज़ीरो आएगा, 25 5 जा कितना होता है 125, हमारा 5 आ गया रिमाइंडर, फिर डेसिमल है इसलिए एक ज़ीरो आएगा, 5 2 जा 25 2 जा क्या हो गया 50 हो गया। सो अभी क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया, अब फर्दर डिवीजन नहीं लगेगा। तो आपने देख लिया कि 5 जब डिनोमिनेटर में रहता है तो टर्मिनेट हो जाता है, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है। अभी अब देखिए 2 और 5 कंबाइनली क्यों, तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया 27/80। अब आप क्या कीजिए, 80 से 27 को डिवाइड कीजिए। यहाँ जो पहले आप देखे 25 क्या था हमारा, 25 5 इंटू 5 था, इसका मतलब 5 पर पावर 2 था, वो 5 का ही फैक्टर था उसमें, ठीक है। अभी इसमें देखिए 80/27, तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें डेसिमल
लेंगे, ये क्या होगा, एक 0 आएगा, 8 3 जा क्या होगा 24, इट मीन्स 240। नीचे कितना आएगा 30 आएगा। अभी डेसिमल है, फिर 0 रखिए, फिर क्या होगा 8 3 जा अगेन 24, सॉरी 240, 60 आ गया। डेसिमल है, एक 0 आएगा, फिर क्या होगा 8 जा 64, 8 7 जा 56, सो ये 560 आया, फिर 40 आया, फिर डेसिमल है, एक 0 है, 8 5 जा क्या हो गया 40 आ गया। सो अभी आपने क्या देखा, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो 80 क्या चीज़ था, अभी आप देखिए 80 को आप अगर देखोगे तो ये क्या है 16 इंटू 5 है बच्चे, और 16 भी क्या है 2 पर पावर 4 है इंटू 5 है। तो इसमें आपने क्या देखा 2 और 5 का ही फैक्टर है। तो जहाँ भी 2 ओनली 2 या फिर ओनली 5 या 2 और 5 का कंबाइन फैक्टर रहेगा तो पक्का है कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अभी हम लोग देखेंगे बच्चे कि रिपीटिंग या रैकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और ए रैकरिंग डेसिमल। चलिए बच्चे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2/3, ये मेरा रैशनल नंबर है। इस 3 से क्या करेंगे बच्चे 2 को डिवाइड करता हूँ, जाएगा नहीं, डेसिमल रखता हूँ, 0 आएगा, 3 6 जा क्या होगा 18, फिर 2 आएगा बच्चे, डेसिमल है, एक 0 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आ रहा है, 3 6 जा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 18। तो अब क्या देख रहे हैं बच्चे, ये 2 मेरा रिमाइंडर आते जा रहा है और क्यूसेंट में क्या हो रहा है 6 6 रिपीट होते जा रहा है। तो बच्चे जब इस तरह का आए नंबर ना तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग या रैकरिंग, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, बार बार वो डिजिट मेरे को रिपीट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, एक ही डिजिट 6 है जो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बच्चे कि 2 डिजिट रिपीट होगा। तो वो एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। लेता हूँ मैं 3/11। अभी क्या करेंगे 11 से 3 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, डेसिमल रखते हैं, 0 आएगा, 11 2 जा 22, 8 आ गया, डेसिमल है 0, 11 7 जा 77, 3 आया, डेसिमल है 0, फिर 11 2 जा 22, 8 आ गया बच्चे, डेसिमल है 0, फिर 11 7 जा 77, फिर 3 आया, डेसिमल है 0, क्या हो गया 11 2 जा 22, फिर 8 आ गया, डेसिमल 0, फिर क्या होगा 11 7 जा 77। तो अभी आप क्या देख रहे हैं बच्चे, अभी आप देख पा रहे हैं 2 डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 27 मेरा रिपीट होते जा रहा है। तो आप डिफिनेशन में क्या देखा कि ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे पहला एग्जांपल में देखा एक डिजिट था, जबकि यहाँ पे क्या है सेट ऑफ डिजिट है 2 2 का। अभी बच्चे और एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे 4 5 6 डिजिट क्या होता है रिपीट होता है। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वो एग्जांपल क्या है 15/7 है बच्चे। जब आप 7 से 15 को डिवाइड करेंगे, थोड़ा लेंदी है फिर भी आप पेशेंस रखिए। 7 2 जा 14, 1, अभी क्या होगा बच्चे डेसिमल, फिर 0 आ गया, 0 के कारण से मेरा 7 1 टाइम्स जाएगा, फिर 7 है, फिर 3 है, 0 आ गया, 7 4 जा 28, फिर 2 0 आ गया, 7 2 जा 14, फिर 6 आ गया, क्या होगा 7 8 जा 56, 4 क्या होगा 7 5 जा 35। आप पैसेंस रखिए, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर अब क्या होगा 0 आएगा, 7 7 जा 49, 1, फिर क्या हो गया अभी देखिए क्या होगा 7 1 जा 7, और फिर 3 आएगा और 0 आएगा, फिर 7, अभी क्या होगा 4 जा 28। अभी फिर क्या होगा देखिए, अभी आप मार्क कीजिए यहाँ पे मेरे से क्या हो गया, फिर 1 4 रिपीट होना शुरू हो चुका है। देखिए 1 4 2 8 5 7, ये मेरा 6 डिजिट चला गया बच्चे। 6 डिजिट जाने के बाद में फिर से देखिए 1 4 रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, सेट ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे 6 का डिजिट है।
तो देखिए बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है लेंथ ऑफ पीरियड। एग्जाम में आता है आपको लेंथ ऑफ पीरियड बताने के लिए, तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड जो बच्चे वो क्या है 6 है, क्योंकि ये 6 डिजिट के बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो वो जो मेरा सेट है उस सेट में कितने सारे डिजिट हैं उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या है बच्चे 6 है। चलिए इसमें और एक जानकारी देते हैं कि ब्लॉक ऑफ डिजिट्स किसको बोलते हैं। तो देखिए ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होता है बच्चे, आपने 15/7 है, इस 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद से रिपीटेशन शुरू होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं 6 डिजिट के बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है, डेसिमल के और 6 डिजिट आया उसके बाद से फिर रिपीटेशन शुरू है। 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, तो ज़्यादा क्यों नहीं, 7 है ना बच्चे, तो 7 - 1 यानी 6, मैक्सिमम 6 डिजिट तक ही वो आएगा, 7 टाइम नहीं जाएगा, 7 डिजिट या 8 डिजिट नहीं जाएगा, मैक्सिमम वो n-1। डिनोमिनेटर को आप समझिए n समझ लीजिए, अब उसमें से 1 घटा दीजिए, जो आएगा यहाँ पे 7 है, 1 घटाए 6 आया, तो 6 मैक्सिमम 6 डिजिट तक ही जाएगा, उसके फर्दर आगे नहीं जाएगा। ये है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बोलते हैं इसमें।